नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 17 देखेंगे। इस सेट में टोटल 75 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इस सेट को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 75 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। और दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। 20 का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में इतिहास से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। तो इतिहास का पोर्शन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस सेट में भी इतिहास के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए गए हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी संस्कृत थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अजंता कलाकृतियाँ जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एरड़ अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बहुत बार यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है राजतंत्रात्मक थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को जो है दिनार कहा जाता था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए हेनसांग, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी इत्सिंग और ऑप्शन डी है फैयान। कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मेगस्थनीज ने जो है भारत का दौरा सबसे पहले किया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था?
ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। कौशाम्बी जो था ये प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी अगर बात करें तक्षशिला यह था, और विक्रमशिला और नालंदा ये तीनों जो थे ये विद्या अध्ययन के केंद्र थे, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हितोपदेश के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हितोपदेश के लेखक जो हैं नारायण पंडित हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त अपनाया गया था, ऑप्शन बी रेतवाड़ी व्यवस्था यह भी अपनाया गया था, और ऑप्शन सी मालवाड़ी व्यवस्था इसे भी जो है ब्रिटिश काल में अपनाया गया था। लेकिन दसाला व्यवस्था जो था ये ब्रिटिश काल में नहीं अपनाया गया था। डी ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सर टॉमस मुनरो जो है ये रेतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। वुड के घोषणा पत्र को जो कि 1854 में जारी हुआ था इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रमेश चंद्र दत्त जो हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और यह प्रश्न जो है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी जो हैं ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने शुरुआत किए थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं अरविंद घोष हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित हुई। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पिंगली वेंकैया ने जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जो है जनगण मन कोलकाता में गाया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
गोदान और गबन दोनों जो है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 20 का करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नमक सत्याग्रह जो है 1930 में प्रारंभ हुआ था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 30 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था किससे संबंधित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? 3 स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी को जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर के समीप है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी व सोन नदी। ये दोनों नदियां जो है अमरकंटक से निकलती हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दामोदर नदी निकलती है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है।
20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। 20 का बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उमियम झील जो है मेघालय राज्य में स्थित है। सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर किस राज्य में स्थित है? तो जो उलर झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय जो है ये चंबल नदी पर निर्मित है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें, लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, सांबर झील राजस्थान, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील महाराष्ट्र में, यह भी सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये गलत है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी वाला सुमेलित नहीं है। डी ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 53, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। भागलपुर में जो है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में जो है मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर के नाम से जाना जाता है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में स्थित है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है पारसनाथ चोटी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबरीमाला जो है केरल राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा का पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इसका करेक्ट आंसर है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 में की गई थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो है भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारत की संघीय व्यवस्था जो है किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर ही ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना जो है फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, ए इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आप लोगों को ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपने इन 75 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए आप अपना परिवार और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।